सर, बलदेव जी, मनोज मिश्रा जी, शाह साहब, दिनेश गोस्वामी जी, नीला गुप्ता जी, अशोक कुमार सिंह जी, अनिल हुड्डा जी, विकास गुप्ता जी। मैं विकास जी को हमेशा कहता हूँ कि नेम इज विकास बट ही इज ए गुड मैन। रंजीत थामस जी, प्रेमचंद सिंह जी, विक्रांत यादव जी और युगांतरा पवार, जहाँ संगीता, रोहित पांडे जी, अमरेंद्र सिंह, कितने लोग, इम्तियाज भाई, कितने लोग यहाँ पे हैं। सबको, मुझे तो ये सोचता नहीं था मैं कि शायद कोई ऐसा दिन आएगा जब हम बलदेव जी की विदाई में आएंगे। जब मैं पहली बार सुप्रीम कोर्ट बार की मेंबरशिप लेने आया था तो मैं सुप्रीम कोर्ट में किसी को नहीं जानता था और दिल्ली में भी किसी को नहीं जानता। तो मैं यहाँ पर आया, मैं गया सुप्रीम कोर्ट बार के दफ्तर में और मैंने कहा कि भाई मुझे मेंबरशिप लेनी है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। एक आदमी आया, उसने बोला कि ऐसा है कि आइए मैं मदद कर देता हूँ आपकी। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई ऐसा, मेरी कोई ऐसी हैसियत भी नहीं थी कि मैं कोई दूर से पहचान में आ जाऊं कि नहीं इनकी मदद करनी है और इनकी नहीं करनी है। बलदेव जी ने मेरा फॉर्म खुद भरवाने में मदद की और जो जो फॉर्मेलिटीज हो सकती थी वो सब किया। और करने के बाद, मेंबरशिप मिलने के बाद, लाइब्रेरी कार्ड भी इन्होंने हमारे लिए बोला कि जरूर ले लीजिए। मैंने लाइब्रेरी कार्ड का फॉर्म नहीं भरा था पहले, इन्होंने फॉर्म भरवाया और मैं SCPA का मेंबर बन गया। लेकिन उसके बाद मेरी बलदेव जी से मुलाकात नहीं हुई। बलदेव जी से मेरी मुलाकात दोबारा तब हुई जब मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर बना और उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव रहते हुए भी 1-2 बार मिला मैं। संदीप भाई, मैं जो बता रहा हूं ये दिल से बोल रहा हूं, कोई भाषण की बात नहीं है। मैं जब इनको वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद, जब ये साथ में आए हमारी कमेटी के अंदर, बहुत लड़ाई हुई, रोहित भी बहुत लड़े इनके लिए, युगा ने भी बहुत लड़ाई लड़ी, सब लोगों ने लड़े। सब लोगों का ये कहना था कि भाई आप किसी आदमी को जिसकी सर्विसेज हमारे लिए अमूल्य है, अमूल्य इसलिए है कि कई बार कई मुद्दे तो बात तक आते ही नहीं है। संगीता ने भी ये मामला उठाया कि हम लोगों तक वो बात आती ही नहीं है। बलदेव साहब अपने स्तर से ही उसको डील कर लेते थे और वो समस्या बार के किसी ऑफिस बेरर की नॉलेज में भी नहीं आता। मतलब हमारे काम को करीब आधा काम ये करते थे। मुझे याद है कि जब पारिक साहब बार के प्रेसिडेंट थे, मेरा तो कोई बार के अंदर ऑफिस बेरर बनने का इरादा था नहीं। हाउसिंग सोसाइटी बननी थी, मल्टी स्टेट सोसाइटी, जहां पर आज सुप्रीम टावर खड़ा है। हम लोगों ने कैसे रजिस्टर कराया? शरद पवार जी मंत्री थे, कोई सोसाइटी मल्टी स्टेट रजिस्टर नहीं हुई थी उसके पहले। उन्होंने 3 साल से रोक दिया था। हम लोग करीब 10 बार गए और उसके बाद अंत में हम लोग सारे हथकंडे लगा के हुआ कि मल्टी स्टेट सोसाइटी आपको देनी पड़ेगी। सोसाइटी मिली, फिर हम लोगों ने उसके बाद से प्लॉट के लिए लगे। और मैं बताऊं, मैं तो जूनियर मेंबर था। पारिक साहब ने कार्यक्रम किया लाइब्रेरी के अंदर, जहां पर प्लॉट मिलने के बाद इन्होंने मुझे भी सम्मानित किया। मैं सर आपको बताऊं, आप उस दिन से आप मेरे नजर में, मेरे दिल में बहुत बड़े हो गए। मैं कभी ऑफिशियली सर का जूनियर नहीं था, लेकिन मैंने सर को हमेशा अपना गार्जियन माना। क्योंकि एक नया आदमी जो बार के अंदर आता है, मेरा बाकी बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या था क्या नहीं था वो अलग बात की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार में इस बात का सम्मान करना कि इस मेंबर ने हमारे लिए कुछ किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी हर मेंबर को चाहता हूं कि सम्मानित किया जाए। बलदेव जी, आपने हर कदम पे पारिक साहब का सपोर्ट किया, मेरा छोड़िए, आपने हर मेंबर्स के लिए अच्छी बातें की। मनोज जी ने कहा ना कि आप स्कोरा के भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। रेलवे का काउंटर बंद हो गया था कोरोना के टाइम, हम लोगों ने बातचीत की, बलदेव जी ने चिट्ठी लिख दिया था, वहां बातचीत हुई, काउंटर खुला, हम लोग साथ में गए। काउंटर जब पहली बार शुरू हुआ तो हम लोग गए वहां पे, और कोरोना के बाद काउंटर की जरूरत थी, जो कि बाद में इग्नोर हो गया था किसी कारण से। मल्टी स्टेट सोसाइटी के पास क्या क्या हो, बलदेव जी ढूंढ के लाए कि इसमें बैंकिंग का भी लाइसेंस है, अगर कोई हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो और भी कुछ कर सकते हैं। तो आप ये कहना कि एक आदमी जो एक्सपीरियंस से सीखता है, अनुभव से सीखता है, वैसे बलदेव जी थे। बलदेव जी, ये आपकी फेयरवेल की पार्टी कहने को है, एक्चुअली आपकी ये वेलकम पार्टी है। हम सब आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर वकील होने के नाते भी आपको वेलकम करते हैं। और जो सैलरी आपको मिल रही थी सुप्रीम कोर्ट बार से, उससे 10,000 ज्यादा
मैं आपको आज से ही ऑफर करता हूं। मैं जब कभी भी बलदेव जी की तरफ देखता था, मुझे कई बार लगता शायद मेरी वजह से बलदेव जी का नुकसान हो गया, क्योंकि मैं अक्सर तारीफ करता हूं, लोगों की करता हूं। अब दिनेश गोस्वामी जी का तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, मैं तारीफ भी करूं तो, लेकिन बाकी लोगों का जिनका बिगाड़ सकते हैं उनका बिगाड़ा। एक अच्छे आदमी का जाना, उससे एक बुरे आदमी के जाने की भी शुरुआत होती है। इसको हमेशा ऐसे नहीं देखना चाहिए कि एक अच्छा आदमी नहीं रहा। एक अच्छा आदमी तो हमेशा रहेगा, उसकी अच्छाई हमेशा रहेगी। जब वो पांडवों का वनवास हुआ होगा तो किसने सोचा होगा कि कल को महाभारत होगा और महाभारत में कौरवों का समूल विनाश हो जाएगा? ये आदमी नहीं सोचता है। हर आदमी को गुमान होता है कि जिंदगी भर मुझे नहीं रहना। किसी को पूरी जिंदगी, पूरे सालों, सैकड़ों साल, हजारों साल रहना नहीं है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आप छोड़िए बलदेव जी, आपका विरोध छोड़िए, मीडिएशन तक का विरोध किया गया कि मीडिएशन नहीं होना चाहिए। मीडिएशन के लिए सर्टिफिकेट बंटने का जो कार्यक्रम था, जिसके लिए हमने ऑनरेबल जस्टिस कौल से बातचीत की थी, सर्टिफिकेट बंटने लगा था। मैंने कहा कि ग्रेसफुली बांटिए। करीब 100 लोगों ने सर्टिफिकेट ले लिया था। जब मैंने उनको ऑफर किया, उसको कैरेक्टर में बाधा डालने की कोशिश की गई, लेकिन फॉर्चुनेटली सर्टिफिकेट सबके हाथ में आ गया। अंत भला तो सब भला। बलदेव जी, आपकी तरफ से मैं एक बात कहूंगा कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। आपके लिए है बलदेव जी है, लेकिन आपकी तरफ से है कि मुझे यकीन है कि आसमान भी कम है। आप कितनी भी ऊपर जा सकते हो। मुझे याद है बैडमिंटन का टूर्नामेंट था। बलदेव जी, कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी कार्यक्रम हो, गेट के बाहर ये खड़े रहेंगे। और जब मैंने पहली बार कल्चरल प्रोग्राम किया था तो मैंने बलदेव जी को सबके सामने सम्मानित किया। वो सम्मान बलदेव जी मैंने आपका नहीं किया था, वो सम्मान मेरा सम्मान था। वो मैंने अपने आप को सम्मानित किया था कि जो व्यक्ति, जिसकी वजह से हम, एक आदमी जो कि अनजान आदमी दिल्ली शहर में आता है, सोचिए ना, बस छूट जाती थी, पता नहीं चलता था किस बस में बैठे हैं, और बताने वाला भी कोई नहीं। वहां से चल के हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। इसमें हर उस व्यक्ति का, जिसका इतना भी योगदान है, मैं उस व्यक्ति का एहसान मानता हूं। मैं भूलने वाला आदमी नहीं हूं बलदेव जी। आपने जो भी किया हमारे लिए, या किसी मेंबर ने जो किया है, मुझे हमेशा याद रहता है, याद रहेगा। और मैं एक ही कामना करता हूं ईश्वर से कि जिस दिन किसी ने मेरे लिए अच्छा किया और मैं उसको भूल जाऊं, उस दिन मेरा धरती पे, समाज में रहने का हक नहीं है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए। हम लोग ग्रेटफुल लोग हैं, एहसान मानते हैं। बलदेव जी ने मुझे बालाजी के लिए बोला था कि बालाजी अच्छे आदमी हैं। मैं जानता भी था कि बालाजी अच्छे आदमी। मैंने तुरंत बालाजी को अपने साथ लिया। मैं जानता नहीं था बालाजी को उसके पहले। जब बालाजी मेरे साथ काम करने लगे तो फिर सब लोग बोलने लगे कि प्रदीप राय का आदमी है। अरे बालाजी अच्छे आदमी थे, इसलिए मैंने लिया। मेरा कोई एक ही आपसे कहना है बलदेव जी कि आप निराश मत होइएगा। आप जैसे मुस्कुरा रहे हैं वैसे मुस्कुराते रहिएगा। पारिक साहब का आशीर्वाद आपके साथ भी है, हम लोग के साथ भी है, और इतने सारे मेंबर्स का आपको सपोर्ट है। आप सोचिए ना, कई बार यहाँ प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े नेता कराते हैं और लोग गायब रहते हैं, और आपके आने के बाद लोग बाहर भी खड़े हैं। जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तो मैंने कहा कि आप लोग क्या क्या करेंगे इसमें। संजय भाई ने कहा कि गाजर का हलवा बलदेव जी को पसंद है, जरूर होना चाहिए। किसी ने कहा कि गुलाब जामुन भी होना चाहिए, किसी ने कहा कि फास्ट फूड भी होना चाहिए। अल्टीमेटली ये सब कुछ हम लोगों ने कोशिश की है बलदेव जी, बहुत छोटी सी कोशिश है। अभी जब कार्यक्रम का समापन है तो हम सारे, हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं और जो बाकी लोग हैं, जरूर आएंगे। और हम लोगों ने बलदेव जी के लिए कुछ खास रखा है यहाँ पे, जो हम लोग करेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि बलदेव जी, आप इसको अपना विदाई नहीं मान के, ये हम लोगों के बीच साथ रहने का, परस्पर सहयोग से काम करने का, और आपकी सेवाएं हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आप चाहें, हम लोगों के माध्यम से हमारी बार को और हम लोगों को उपलब्ध रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव। I came to practice in Supreme Court in 1969. In 1973, Baldev ji was worked with VP Singh, later on became Justice VP Singh. And he, 1981,
you came with SBA and you were the administrator in 2007, chief administration officer in 2015, and he retired on 31/10/2022. In fact, there is a I know lot of Mr. Baldev Singh because I was president of Supreme Court Advocate on Record Association and later on Supreme Court of Bar Association. And when I was in the fifth time SCBA, the rule came that you can't be more than four times. So it was called as Barrett Amendment. So I could not be the president thereafter. But I had the experience of Baldevji. Is working so much because it is necessary for the president of an association to have someone who works so well. And I had that personal experience with me. That whatever work was to be done, we will do. I used to work for 7 days, so poor Baldev also had to work for 7 days a week. And he used to come, he used to work. And I personally was so happy that here is a person because it is a very good position for SGBA as to how does it functions, etc. And that is what I found, and I'm very happy that this celebration is being played. This celebration that we are doing, and we are of course he will not be with the SCBA, but he is. I think he has done a LLB, isn't it? LLB exam. Yes, we have done LLB exam, so you better become a member of the Supreme Court Bar Association very soon. Everyone will be very happy, and it is the job of doing what he did with we lawyers members is very troublesome. Not very easy for someone to function with the lawyers, and he could do it so well, thorough throughout. It's a great thing which I know personally. I am very happy that Pradeep Rai is with us, Manoj Mishra, Anil Kumar, and I wish all the best to Baldev ji. मेरा बलदेव जी के एसोसिएशन शुरू से है। मैं 92 में यहाँ पर आया, प्राइवेट शो में बैठने लगा, बलदेव जी वहीं पर। एक खासियत जो मैंने बलदेव जी को देखा शायद ये बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम कर्मचारियों में मैंने देखा है। ये किसी भी सिचुएशन में किस तरह से आपसी सौहार्द को बनाए रखा जाए और सब मेंबर को खुश करके रखा जाए, ये कला जो इनमें है ये अद्वितीय है। इनसे एक वाक्य याद आता है, एक हमारे यहाँ श्रीवास्तव साहब होते थे, एडवोकेट, एक्सपायर कर गए इलाहाबाद के, लाइब्रेरी में ही बैठा करते थे और कुछ फाइल उनका रहता वहीं पर रखते थे। मैं सैटरडे के दिन था, मैं आया, देखा कि वो रो रहे हैं। बोले क्या हुआ श्रीवास्तव जी, क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? देखिए ना सर, मेरा जितने फाइल है सब फेंक दिया गया है। क्यों? तो बलदेव जी से पूछे, हम बोले क्या हुआ बलदेव जी, तुम फेंक दिया है फाइल? तो सर हम क्या करें, हमको एसपीसी के मेंबर, तो क्या नाम था उनका, उपरा साहब थे, वो आए तो कहे तो पूछे को यहाँ से तुम क्या करें, जैसा कहेंगे तो हम करेंगे। सर मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर बुलाओ उनको, चोपड़ा साहब को। हमने गया, चोपड़ा साहब कहे कि वो धाजी आए हैं, कहते हैं फाइल रखने के लिए, सब क्या करें। वो आए तो बहुत गुस्से में आए, आप कौन होते हैं करने वाले, डिक्टेट करने वाले, नहीं रहेगा फाइल, सब फेंका जाएगा। मुझे भी कुछ गुस्सा आ गया और डिस्कशन हो गया। मैंने कहा कि फाइल यहीं रहेगी जब तक कि अल्टरनेट अरेंजमेंट इनका नहीं हो जाता। हम है एसपीटी के मेंबर, आप कौन होते हैं? हम कहते हम भी मेंबर हैं यहाँ, एसपीटी के मेंबर हैं। मारपीट की नौबत आ गई, लेकिन इन्होंने जिस चतुराई से सिचुएशन को हैंडल किया, समझे कि बहुत
एप्रिशिएबल है। उन्होंने मारपीट नहीं होने दिया, उनकी फाइल भी वहाँ रखी गई, समझे कि नहीं, सब कुछ शांत हो गया, फिर कॉर्डियल इन्वायरमेंट बन गया, सब कुछ आदमी फिर बैठ करके तय किए, सब बात हो गई। ये क्षमता बहुत कम एम्प्लॉय में हम देखते हैं या बहुत कम लोगों में देखते हैं। ये जो इनमें गुण रहा तो बहुत ही काबिलियत तारीफ का है। और वैसे भी इनका जो टेन्योर रहा 30 साल से, तो मैं जानता हूँ 92 से, अनब्लेमिश्ड, कभी किसी तरह का इन पर कोई कंप्लेन नहीं। किसी मेंबर से मैंने नहीं सुना कि भाई बलदेव जी ने मेरे साथ ऐसा किया है या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते हुए भी कुछ गलत काम किया है, कभी नहीं, कहीं नहीं। सब इनकी प्रशंसा ही करते रहे, स्टाफ से लेकर के मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जितने भी ऑफिस के थे, सब इनकी प्रशंसा ही करते रहे। इस तरह के एम्प्लॉई की सर्विस और कंटिन्यू किया जाता तो मुझे खुशी होती, व्यक्तिगत मुझे खुशी होती। खैर ये तो अपना एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, वो लोग जैसा डिसाइड करते हैं वैसा ही होना चाहिए, हुआ भी वैसा ही है कि कोई एक्सटेंशन दे नहीं दे, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं इस तरह के जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनको मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं पहले भी चाहा था, 2010 में भी इसके लिए मैंने रिजोल्यूशन लाया था कि भाई इन लोगों के सर्विस कंडीशन में सुधार होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जीबीएम नहीं बुलाया गया उसके लिए, और मुझे कुछ मेंबर्स से इसके लिए बहुत हो गया, शायद मेरी गलती है, जो कुछ हो गया बहुत और डिस्कशन भी हो गया। अभी भी मैंने लाया हूँ एक जीबीएम इसके लिए कि भाई इन लोगों के सर्विस कंडीशन में सुधार होनी चाहिए। 2 महीने ज्यादा हो गए लेकिन जीबीएम नहीं बुलाया जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई कोर्डियल रिलेशन जो है एमंग मेंबर्स को बना रहे, और आप सभी मेंबर्स से मेरा निवेदन है कि आप लोग परसुएट कीजिए हमारे जो प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, कि भाई जब ये मैंडेटरी प्रोविजन है हमारे सुप्रीम कोर्ट बार रूल्स जो है उसमें 22 रूल्स कहता है जब कोई भी रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 150 मेंबर्स या मोर हो, इट इज मैंडेटरी टू कन्वीन जनरल बॉडी मीटिंग। उसको रेस्पेक्ट करते हुए जनरल बॉडी बुलाया जाए, जनरल बॉडी में डिस्कशन होगा, उसके बाद जो डिसीजन पास होना होगा होगा, नहीं होगा। मेरी आप लोगों से भी इसकी प्रार्थना है मेंबर्स, आप लोग जहाँ तक संभव हो एसपीटी बॉडी मेंबर्स को, प्रेसिडेंट साहब को, सेक्रेटरी साहब को, सबको परसुएट कीजिए कि भाई हमारा रूल्स है उसको रेस्पेक्ट दिया जाए, तो रेस्पेक्ट देते हुए जीबीएम को बुलाया जाए। और मैं खुद पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं इनके भविष्य के शुभकामना से आने वाला भविष्य है, आने वाला इनका जीवन होगा तो दूसरे तरह का होगा, सबका होता है, रिटायरमेंट के बाद सबका होता है, वो बहुत ही सुखमय रहे। और बीच बीच में ये यहाँ आकर के जो और हैं स्टाफ उनको मार्गदर्शन दिया करें, जिससे कि वो लोग भी इन्हीं के तरफ अच्छी तरह से अपने कार्य का संचालन कर पाए। यही इनसे विनती है, वो लोग शुभकामना के साथ इनकी उज्जवल भविष्य की कामना कर। सभी मुख्य अतिथि, मेंबर, SCBA स्टाफ, सबको मेरी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने इस मंच पे आज मुझे खड़ा किया है और मुझे जो सम्मान दिया, सिंह साहब, प्रदीप राय साहब, PH पारिक साहब, पांडे जी, बहुत से लोग हैं जिनके मैं नाम ले नहीं पाऊंगा यहाँ, और मेरी उम्मीदों से बढ़ के ये कार्यक्रम किया। और मैं तो यहाँ 45 साल से इस बाउंड्री पे सेवा देता था, और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि लास्ट में मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार होगा या जो भी कुछ है। पर ये जो हमारे मेंबर थे जिन्होंने हमें प्यार प्रेम दिया, इन्होंने ये जो प्रोग्राम रखा और
जितनी गैदरिंग जितना है, मैं तो सारे प्रोग्रामों को देखता था, यहाँ भी डील करता था हर जगह में, पर किसी जज से कम आपने मुझे सम्मान नहीं दिया है। मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपको दिल से याद करूंगा और लास्ट दम तक मेरे लायक अगर कोई भी काम होगा मैं सेवा से पीछे नहीं हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं बहुत हो गया, आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ कर दी और कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी। मेरी हिस्ट्री से, जन्म से और लास्ट तक का आपने सारा सफर मेरा सबको सर्कुलेट किया। हाँ नहीं, ये सब आप लोगों का प्यार प्रेम है, जिस वजह से ये सारी चीज आपने अरेंज की। आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया जिसकी मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता था। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आपका प्यार प्रेम मुझे बंद। बलदेव जी के लिए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला और ये हकदार भी हैं। जो कुछ भी प्रदीप सर ने बोला, पारिक सर ने बोला, मैं आपको बताऊं, हम लोग एग्जीक्यूटिव में रहे हैं और जो भी एग्जीक्यूटिव में इसके पहले भी रहे, बहुत सारे काम मुझे लगता है 75% काम जो है बलदेव जी कर देते थे। हमारे पास लोग पहुंचने में टाइम लगता था लोगों को, लेकिन इनके पास लोग पहुंचते थे इसलिए क्योंकि वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं के हाथ में होता था। और जो छोटी छोटी चीजें होती थी वो बड़ी बारीकी से समझते भी थे और जहां जरूरत होती थी एक मेंबर हुआ। देखिए आज लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हम अपेक्स बार है हमारी। इस बार में देखिए पूरा हिंदुस्तान देखता है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट में जो बार एसोसिएशन बने हैं, मुझे लगता है कोई ऐसी बार नहीं होगी जिसमें जहां पे बलदेव जी का नाम नहीं होगा। हर एक आदमी जानता है और इनको अप्रोच करता है और बड़ी आसानी से ये चीजों को वहां उनको तक मुहैया कराते हैं। हमने तो 20-22 साल पहले देखा इनको चमकते हुए, आज भी वो चमक रहे हैं अभी बलदेव और भगवान करे ये ऐसे ही चमकते रहे। बलदेव जी, हमने कोरोना का भी टाइम देखा क्योंकि मैं उस समय एक्टिंग सेक्रेटरी था, मुझे मौका मिला सर्व करने के लिए। तो क्या बेस्ट कर सकते थे उस समय, एक पेंडेमिक था जो हम लोग विटनेस भी बने ये देखने के लिए कि प्रलय कैसे होता है। उस टाइम पे हमारी बार ने, जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी बार थी जिनके घर घर में हम लोगों ने पैसे पहुंचाए, हॉस्पिटल में लोगों को कोई दिक्कत होती थी वहां तक गए। बिना हमारे एससीबीए बार के स्टाफ के बिना हो ही नहीं सकता था। जिनमें से सबसे बड़ा रोल था वो हमारे बलदेव जी थे। बलदेव जी का जाना, बलदेव जी हमेशा कहते थे, जब भी इनका लगा कि हमारा रिटायरमेंट आ गया है तो हमेशा कहते थे हम लोगों से कि रोहित जी अब तो जितनी सर्विस देनी थी उतनी तो दे दी है, आप लोग चाहेंगे तो करेंगे, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि अब थोड़ा सा मैं कुछ और भी जिम्मेदारी मेरे पास है मैं उसे निभाना चाहता हूं। देखिए आज भी कभी कभी इनको देख के ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा ये स्मार्ट लग रहे हैं। मुझे लगता खाते क्या है, कुछ तो स्पेशल होगा कि हमेशा लाल दिखते हैं, चमकते दिखते हुए हमें सामने से ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ प्रॉब्लम है, कि हमें भी कुछ इनसे गाइडेंस लेनी चाहिए कि क्या क्या आप कौन कौन सा डोज लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप हमारे साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और आप भले ही दूर रहेंगे लेकिन आपका नाम लेकर के हम लोगों को जरूर याद दिलाते रहेंगे कि आप हर समय मौजूद रहेंगे हमारे दिलो दिमाग में। और आपकी हर एक चीज जिसको भी मदद की है, चाहे वो बार का स्टाफ हो, चाहे वो बार का मेंबर हो, सीनियर मेंबर हो, जूनियर मेंबर हो, जिन जिन तक लोगों तक आप पहुंचे हैं, जो भी लोग आपको जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट बार तो आपको जानती ही है, आपको पूरे देश की बार जानती है। तो इसलिए आपकी एक बहुत बड़ा आपको एक एडवांटेज मिलेगा। जब तक आप हैं तब तक हम लोग आपकी लंबी आयु की कामना करते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं का नमस्कार।
सबका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतना बेहतर एक्सपीरियंस है। ये दिखाता है कि एक आदमी दिल दिमाग हर तरीके से बहुत सुंदर है और हम लोगों की सेवा और सहायता दोनों इनके लिए एक जुनून था जो आज इतने लोग बाहर मौजूद हैं और सबके सोच का तरीका एक है। ये बताता है कि इस तरीके का व्यक्ति शायद अब इस बार में दोबारा आए, ऐसी उम्मीद कम लग रही है। बलदेव जी के लिए क्योंकि सब लोगों ने तारीफ करी है, मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं लूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि एक उनके भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा ने लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे और हर पल हर क्षण ऐसे मुस्कुराते रहें। आपकी मुस्कुराहट अभी तक लोगों के जहन के अंदर है, वो आगे भी ऐसे बनी रहे। परमात्मा से मेरी इसी दुआ है और मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उन सभी सेवाओं के लिए। और थोड़ा तकलीफ भी है कि आप जा रहे हैं, लेकिन जैसे प्रदीप भाई ने कहा कि आप जा नहीं रहे हैं, आप आ रहे हैं। ये शुरुआत है, अंत नहीं है। अंत तो आपकी उस इनिंग का है जो आप सेवा कर रहे थे। अब आपकी शुरुआत है एक नए जीवन के लिए, नए रूप में आइए हमारे प्रोफेशन में, हमारे कंधे से कंधा मिलाइएगा और परमात्मा ने चाहा तो जितनी सफलता आपने उस जीवन में पाई थी, उस कार्य में पाई थी, उससे ज्यादा सफलता आपको इस नए कार्य में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बलदेव जी की ये विदाई नहीं है, जैसा प्रदीप राय जी ने बोला है, ये वेलकम टू द लीगल प्रोफेशन एज एन एडवोकेट एंड टू बिकम एन मेंबर ऑफ एससीसीए एडवोकेट। और बलदेव जी आज एक दूल्हे की तरह लग रहे हैं, जो हिमाचल में होता है, हिमाचल जैसा दूल्हा होता है एक ही तरह से थोड़ी सा सजा रखता है। इनके लिए हमेशा वेलकम है, हम इनके साथ हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इनसे बहुत बहुत मदद ली और ये हम सबके साथ मिलके हम इनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए बेस्ट कामना करते हैं। मेरा एक ये भी मानना है कि जो रिटायर्ड लाइफ होती है, इट इज द बेस्ट पीरियड ऑफ अ लाइफ मिस्टर बलदेव सिंह शुड एंजॉय। थैंक यू। आदरणीय पीएच परेख जी, यहाँ मौजूद मंच पर और बाहर बैठे हुए सीनियर एडवोकेट्स और माय कलीग्स, जब संजय सिंह जी ने मुझे फोन किया था और बताया बार की कुछ मेंबरों ने एक प्रोग्राम कर रहा है बलदेव जी के लिए, आपको आना है, तो मैंने सोचा बार एसोसिएशन की तरफ से अगर प्रोग्राम हो रहे तो मुझे भी मालूम होना चाहिए था। लेकिन उसने बोला बार एसोसिएशन की तरफ से नहीं है, बाहर के कई मेंबरों ने बलदेव जी का हमारे प्रति जो सम्मान था उसकी वजह से हम उसको सम्मान करना चाहते थे। यहां आने के बाद मुझे मालूम हुआ बलदेव जी का सम्मान कोई सुप्रीम कोर्ट जज का रिटायरमेंट से कम नहीं। इतना भीड़, इतना वकील लोग यहां मौजूद हुआ और इनका मेरे उनकी पहचान 1989 में हुआ था जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। आप लोगों ने उस वक्त मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बनाया था और बार की तरफ से मैं कंसिक्यूटिवली दो बार उस वक्त इलेक्ट हुआ था। और तब से हम उनको हमेशा एक चीज बोलता था, बलदेव जी आपका मूंछ नीचे होना नहीं चाहिए। उनको पूछिए ताकि इनका मूंछ और सिर हमेशा ऊपर ही रहा, गलत काम किया नहीं इसने। इससे पहले 2-3 सीनियर एसोसिएशन का स्टाफ लोगों ने कई गलत काम किया और जेल जाना पड़ा, लेकिन इनको पहली बार बाहर में इतना सम्मान मिल रहा है। ये बाकी एम्प्लॉइज को भी यहाँ होना चाहिए था आज, ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा इधर है वो सब लोग पीछे हाथ दिखा रहे, वो है, हमारा चश्मा थोड़ा कमजोर है इसलिए दिखाई नहीं दिया। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बलदेव जी को भगवान आगे होने वाले वक्त पर, वो तो हमारा बार का ही मेंबर बन गया, अभी बार एसोसिएशन में एप्लीकेशन दिया नहीं दिया मुझे पता नहीं है, जब तक एम्प्लॉय था नहीं दे सकता था।
जैसा प्रदीप जी ने बोला है, उनको कोई और छीनने से पहले खुद छीन लिया उसको। तो अभी बार का मेंबर रह सकता है, जो हमारे साथ बैठ के कोर्ट में बहस कर सकते हैं। इनको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय प्रदीप राय जी, वाइस प्रेसिडेंट SCBA, एस पारिक, सीनियर एडवोकेट, फार्मर प्रेसिडेंट SCBA मिर्चपुरा, अनिल कुमार झा जी, प्रेमचंद सिंह जी, रोहित पांडे ज्वाइंट सेक्रेटरी, युगांध्रा ट्रेजरार, विक्रांत यादव फार्मर सेक्रेटरी, अशोक कुमार सिंह सीनियर एडवोकेट, दिनेश गोस्वामी सीनियर एडवोकेट, अनिल हुड्डा एडवोकेट, उपेंद्र नारायण मिश्रा, डॉक्टर संदीप सिंह, बहुत सारे लोग यहाँ जो है हमारे बार के इकट्ठा हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि संजय सिंह, प्रेमचंद सिंह जी ने यह फंक्शन बलदेव जी के सम्मान में ऑर्गेनाइज किया है। बलदेव जी से हम लोगों का बहुत पुराना संबंध रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में 1998 से प्रैक्टिस कर रहा हूं और जब मैं पहली बार वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन बना तो चूंकि उस समय कोरोना का काल था, कोरोना के काल में 2 वर्ष ऐसे ही बीत गए। फिर इसके बाद जब मैं प्रेसिडेंट बना तो प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई फंक्शन करना होता है या कोई मीटिंग करनी होती थी या कुछ होना होता था, तो चूंकि SCBA के पास सारी सुविधा है, स्कोरा के पास कोई सुविधा नहीं है, तो इसके लिए मैं बलदेव जी से कंसल्ट करता था और बलदेव जी सारी कौन सा फंक्शन कैसे होता है, कौन सी मीटिंग कैसे होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए या क्या सहयोग होना चाहिए, बलदेव जी ने हमेशा हमें सहयोग किया है। बलदेव जी जहां तक मुझे मालूम है और जहां तक मैं जानता हूं कि बलदेव जी केवल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर SCBA ही नहीं थे बल्कि स्कोरा भी है। इनडायरेक्टली ये स्कोरा का भी हेल्प बहुत करते हैं। जब कभी भी हमें, जहां तक मैं जानता हूं, जब कभी भी हम लोग को कोई भी समस्या आती है, प्रोसीजरल होती है या कभी कभी जो है कोर्ट से संबंधित या संबंधित, बलदेव जी से हम लोग जरूर सलाह लेते थे। तो आज जो है बलदेव जी रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। इस अवसर पे मैं बस यही कहूंगा कि बलदेव जी चूंकि LLB कर रखे हैं, घर बैठने से बढ़िया है कि अब ये अपनी वकालत शुरू करें और हम लोगों के बीच में जो है बराबर बने रहें। धन्यवाद। बस बलदेव जी से इतना कहना है कि बलदेव जी, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि जिस दिन से वो आए एक आम आदमी की तरह और आपने उनकी इतनी मदद की, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बलदेव जी ने मदद की। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी बहुत छोटे शहर से आई थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, पर सुप्रीम कोर्ट तो पहली बार आई थी, विदाउट एनी बैकिंग, विदाउट एनीथिंग। और मेरा मेंबरशिप का फॉर्म भी बलदेव जी ने ही भराया था। जब जब कुछ परेशानी हुई, कुछ मुसीबत हुई, कुछ लगा कि कहीं अटके, तो एक ही नाम था, बलदेव जी। बलदेव जी, आप जा नहीं रहे हैं, आप हमारे बीच आ रहे हैं। मैं आपको बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, बहुत खुशी खुशी जाएं। आपको पता नहीं हमारी कमी याद आएगी या नहीं आएगी, पर हम लोगों को आपकी कमी हमेशा याद आएगी।